सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं तुलसा जी की पूजा रोज़ कैसे करती हूँ। आप भी इसी तरह कर सकते हैं। अगस्त महीने के इस कार्तिक महीने के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। यदि आप पूरा महीने का फल पाना चाहते हैं तो कार्तिक मास के कुछ दिन तो आप 5 दिन तो कम से कम आप तुलसी जी माता की पूजा कर सकते हैं। इससे आपको पूरे महीने का फल मिलेगा। देखिए, ये मेरा तुलसी माता का गमला है छोटा सा। मैंने छोटी सी हांडी के अंदर लगाया है। इसके ऊपर पेंट वगैरह करके इसे सुंदर बना लिया है। इसके अंदर मेरे शालिग्राम भगवान भी रखे हैं। तुलसी माता के साथ शालिग्राम भगवान का पूजन करना भी बहुत शुभ होता है। इन्हीं से इनका एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी जो आएगी ना, उस दिन इनकी शादी होती है इन्हीं के साथ। तो इनके साथ इसी गमले में ये रखने बहुत शुभ होते हैं। ये बहुत खुश होते हैं। अगर कोई पूजा भी ना कर सके, अलग से शालिग्राम भगवान की तुलसी के गमले में रखे हों, तब भी उससे पूरा फल मिलता है इनकी पूजा का। मैं आपको दिखलाती हूँ कि मैं कैसे पूजन करती हूँ तुलसी माता को। सुबह सुबह मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। सबसे पहले तुलसी माता को हम स्नान कराएंगे। गंगा जल मिले हुए पानी को ले लेना चाहिए और ऐसे इस मंत्र के द्वारा 3 बार जल छिड़कना है तुलसी माता के ऊपर। आपको मंत्र में लिख के दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप ले लेना। ओम गोविंद वल्लभां देवी भक्ति चैतन्य कारिणीं स्नायामि जगतधात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद वल्लभां देवी भक्ति चैतन्य कारिणीं स्नायामि जगतधात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद वल्लभां देवी भक्ति चैतन्य कारिणीं स्नायामि जगतधात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। इसी तरीके से इस मंत्र के द्वारा माता तुलसी को स्नान कराना चाहिए और शालिग्राम भगवान के ऊपर भी थोड़ा सा जल चढ़ा देना चाहिए। इससे इनका स्नान हो गया है। अब हम माता रानी को गोपी चंदन का टीका लगाएंगे। आपके पास जो भी चंदन हो, पीला हो, सफ़ेद हो, उसी से आप लगा सकते हैं। ये मैं किसी भी पत्ते पे लगाना है, किसी पे भी लगा दो, जहाँ पे भी आपका मन करे। टीका लगा दिया, फिर फूल चढ़ा दो और माता रानी को चुनरी भी ज़रूर उड़ानी चाहिए। इस महीने में देवउठनी एकादशी को तो ज़रूर ही माता रानी को चुनरी उड़ानी चाहिए। और इसके बाद हम भोग लगाएंगे। गुड़ का लगा सकते हैं। मैं तो गुड़ ही लगाती हूँ, क्योंकि गुड़ से के अंदर कोई मिलावट नहीं होती। बाज़ार की मिठाइयों में तो मतलब मिलावट होती है। और शालिग्राम भगवान के ऊपर भी 5 पत्ते तुलसा के रोज़ चढ़ाने चाहिए। हमारे महाराज जी कहते हैं कि रोज़ तुलसी शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ानी चाहिए, जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। अब हम आरती करेंगे माता रानी की धूप दीप से। अब बस 5 ही दिन बचे हैं एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक। आप इन 5 दिनों में पूजा करके तुलसी माता की पूरे महीने का फल पा सकते हैं। ये हमने धूप जला दी है। अब मैं दीपक जलाऊंगी। अगर आपको तुलसी स्नान का कोई मंत्र भी ना आए ना, तो आप ओम नमो भगवते बोलते हुए भी माता तुलसी को स्नान करा सकते हैं। अब हमने दिया ले लिया है। ऐसे हम तुलसी माता की आरती करेंगे। इस तरीके से माता तुलसी को दीप लगा के आरती करनी है। मेरे पास कार्तिक महात्म्य की किताब भी है। इससे मैं इस पूरे महात्म्य, कार्तिक मास का पूरा महात्म्य है। इसमें तुलसी जी की कथा भी है, जो रोज़ पढ़नी चाहिए। 1 अध्याय रोज़ पढ़ना चाहिए। पूरे महीने के 35 अध्याय हैं। 5 अध्याय पूरे महीने में एडजस्ट कर सकते हैं। तो पूरे महीने में ये पूरी बुक पढ़ लेनी चाहिए, पूरे अध्याय। इसमें तुलसी की महिमा, आंवले की महिमा, सभी चीज़ों की इसमें महिमा है, कथाएँ हैं। इस वीडियो में तो मैं आपको ये सब पढ़ के नहीं सुनाऊंगी। आगे से फिर जब वीडियो बनाऊंगी तभी मैं आपको ये सब पढ़ के सुनाऊंगी। और हाँ, पूजा करने से पहले एक अखंड दीप भी आवश्यक जला लेना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा आरती का दीपक है। और जो दूसरा दीपक पहले ही हमने जला के रखा था, ये है अखंड दीप। इसे पहले ही जला के रख लेना चाहिए। हमारे महाराज जी, कौशिक महाराज जी कहते हैं कि दीपक कर्म साक्षी होता है।
कि वो देखता है कि हम क्या अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वो सब कर्म साक्षी है। तो दीप पहले ही एक जला लेना चाहिए, तब पूजा शुरू करनी चाहिए। सभी भक्तों को राधे राधे। अगर मेरा पूजा करने का ढंग थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे भी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करें। राधे राधे।